हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? चलिए, सब अच्छा है तो आज बता देते हैं। हम इसी किताब से पढ़ रहे हैं, हमारे पास यही बुक है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रश्न संख्या 34 तक कर लिए थे, लेकिन 34 का हम आइए कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं। कल जो 34 नंबर किए थे वो थोड़ा डिटेल था, उसी का शॉर्टकट करते हैं। देखिए, कहता है कि 16,850 रुपया को एक आदमी एक बैंक में इस प्रकार डलवाना चाहता है ना, जिसका उम्र दे रखा था, एक का 12 साल, एक का 16 साल, ठीक है। कहता है 120 वर्ष की आयु में दोनों को बराबर धन मिले और रेट दे रखा था। यही ना प्रश्न था। देखिए, प्रश्न दिख रहा होगा आपको, दिखा देते हैं, ठीक है। तो कहता है भाई साहब, इसका बताओ कि बड़े बेटे का या छोटे बेटे का हिस्सा क्या होगा। तो हम इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे? देखिए, शॉर्टकट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो रेट है इसको बदलिए आप फ्रैक्शन में। तो 33 से 1/3% को बदलें तो 1/3 हो गया। अब हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, p इंटू 1 + r/100 के पावर n, इस तरीके से होता है। तो आपको ज़्यादा से मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ इससे मतलब रखना है। इससे मतलब रखना है तो हमको करना क्या है, 1 + r/100 करेंगे तो कितना होगा, 1/3। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4/3। इसका मतलब इसको हम कहाँ यूज करेंगे? देखिए, यहाँ से एक दो लड़का होगा, एक छोटा वाला होगा, एक बड़ा वाला होगा। छोटा वाला का उम्र 12 साल और बड़ा वाला का उम्र 16 साल, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए, एक धन देना है छोटे वाले को, एक देना है बड़े वाले को, यही 3/4 में से, ठीक है। तो छोटा वाले को क्या देंगे, छोटा 3, बड़े वाले को देंगे बड़ा 4। कोई दिक्कत? अब देखिए, दोनों का एज डिफरेंस कितना है, 12 साल और 16 साल। तो 12 साल और 16 साल में एज डिफरेंस कितना है, 4 साल का। तो इसका भी पावर 4 दे देंगे और इसका भी पावर 4 दे देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 के पावर 4 क्या होगा, 81 अनुपात 4 के पावर 4, 256। यानी इसको 81 रुपया मिलेगा तो इसको 256 रुपया मिलेगा। तो कुल कितना रुपया हो जाएगा जी, 617 रुपया, 8 5 13, 337 रुपया। 337 यूनिट हो गया। और हो कितना गया, 16,850। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, 50। तो कहता है छोटे बेटा का बताओ, तो छोटे बेटे का 50 से गुना कर दो, आप निकाल लो, 4,050 रुपया। सही है। बड़े बेटे का बोलेगा तो इसमें 50 से गुना कर दो, जो कहेगा वो निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, देखिए, जो अगला प्रश्न है वो आपके मटेरियल में नहीं मिलेगा, PDF में हम लिख दे रहे हैं, बोर्ड पर दिख रहा होगा। कहता है एक आदमी 61,000 रुपया को अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है, जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल है, कि 100 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले, है ना, यदि प्रतिशत दर जो हो वो 20% हो। तो क्या निकालना है भाई साहब, कितना मिला बड़े को, कितना मिला छोटे को। देखिए, कहता है भाई साहब कि 61,000 रुपया है। कितना है, 61,000 है कि 6100 है भाई साहब, 61,000 रुपया है। तो 2 बेटे के अकाउंट में डालना चाहता है, एक का उम्र 5 साल है और एक का उम्र 7 साल है। कोई दिक्कत? ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, ठीक है। रेट क्या है भाई साहब, तो रेट दे रखा है 20%। तो सबसे पहले 20% को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। तो वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, n इंटू a बराबर p इंटू 1 + r/100 के पावर n। आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। तो 1 + r/100 का मान 1/5। तो कितना हो जाएगा जी, 6/5। 5 किसको देंगे, छोटा वाले को 5 देंगे, बड़े वाले को क्या देंगे भाई साहब, 6 देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 5 साल और 7 साल का डिफरेंस कितना है, 5 और 7 का डिफरेंस 2। तो इसको 2 भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। इससे हमको समझना है कि इसको 25 रुपया देंगे तो इसको 36 रुपया देंगे। इसको 25 दिए, इसको 36 दिए, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो जाएगा 25 + 36, 61 यूनिट। कितना हो जाएगा, 61 यूनिट। तो टोटल 61 यूनिट दिए, टोटल दिए कितना, 61,000, ठीक है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा भाई साहब, 1,000। तो पूछेगा बड़े का बताओ, तो बड़े का बताओ, तो बड़े का बताइएगा तो इसमें 1,000 से गुना कीजिए, तो एक का हो जाएगा 36,000। छोटे का बताओ तो इसमें 1,000 से गुना कर दो, तो इसका हो जाएगा 25,000 रुपया। ट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। कहता है अगला प्रश्न, एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात करो। देखिए, एक आदमी था जो बाइक खरीदा, उसने कहा कि हम 3 साल में 10,800 रुपये पर
प्रति इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 3 बार देंगे। तो हो गया इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट, वो 10,800 करके 3 बार देगा। लेकिन बोल रहा है उसका सही कीमत क्या था विदाउट इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल क्या था उसका, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब देखिए इसका रेट क्या है 20%। तो रेट इसका 20% है, इसका मतलब क्या हुआ 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 रुपया कीमत है तो 6 रुपया देंगे, है ना। फिर अगला साल क्या होगा भाई साहब, हैं देखिए एक साल में जैसे पहला साल 5 रुपया कीमत है तो 6 रुपया देंगे। दूसरा साल क्या होगा, तो दूसरा साल 2 को हो जाएगा, एक पहला साल का एक दूसरा साल का। तो दूसरा साल अगर 25 हो जाएगा तो देंगे कितना 36। तरीका सीखिए, ये इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है। कैसे सीखना है, पहले रेट को बदलना है फ्रैक्शन में। पहला साल का बात है तो पहला साल 1 साल का बात है तो 5 रुपया का 6 रुपया देंगे। दूसरा साल 2 साल का बात है तब 2 साल मतलब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 की जगह 36 देना पड़ेगा। तीसरा साल की बात करेंगे तो 5 × 25 = 125 और 6 × 6 36 गुने 6 216 रुपया। ठीक है, अब देखिए भाई साहब ये हमारा मूलधन है तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, समझ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट, हाँ किस्त। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा मूलधन है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये मूलधन है, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक, और कहता है 10,800 रुपया का 3 बराबर किस्त देंगे। किस्ती क्या देंगे बराबर, तो देखिए यहाँ किस्ती 6 रुपया है, यहाँ जो इंस्टॉलमेंट 6 है, यहाँ इंस्टॉलमेंट यानी किस्त 36 रुपया है, यहाँ किस्त 216 रुपया है। और बोल रहा है भाई साहब बराबर किस्ती देंगे, तो किस्त क्या करना पड़ेगा हमको बराबर। तो किस्त बराबर करेंगे तो देखिए सब किस्त को बराबर करेंगे तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 6 से, तो 36 × 6 216 है। यहाँ भी बराबर करेंगे तो कितना से गुना करेंगे 36 से, तो 36 × 6 216, 36 × 6 216, 36 × 6 216, किस्त बराबर हो गया। अब चूंकि इधर 36 से गुना किए हैं तो इधर भी 36 से गुना करेंगे तब ना रेशियो बराबर रहेगा। इधर 6 से गुना किए हैं तो इधर भी 6 से गुना करेंगे, इधर कुछ गुना नहीं किए तो इधर भी नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रिंसिपल और हमारा हो गया टोटल अमाउंट। टोटल जोड़ेंगे तब अमाउंट। ठीक है, तो हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 36 × 5 180 हो गया पहला, फिर 25 छक्का फिर हो गया 150 और फिर हो गया 125। कुल मिला के कितना हो गया साहब 5 5 2 7 8 15 5 बाकी 1 और 3 और 1 4 455 रुपया मेरा मूलधन है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब देखिए मिश्रधन थोड़ी ना दे रखा है, अगर मिश्रधन दे रखा होता तो मिश्रधन जोड़ करके कंपेयर करते, लेकिन क्या दे रखा है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमारा या तो ए है या तो ए है या तो ए है, तीनों तो बराबर है, कोई भी ले लो। तो हम इसी को मान लेते हैं कि जिसको हम 246 रुपया दे रहे थे उसी को प्रश्न में 10,800 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो इतना यूनिट इतना, तो 1 यूनिट कितना होगा भाई साहब 50 है ना। 5 बार में कट जाएगा, यहाँ तक 1 जीरो बचेगा, 0 आ जाएगा। 1 यूनिट 50 तो 450 यूनिट, 455 यूनिट। 50 से गुना कर लो, कैसे करोगे 0 रहने दो, 5 × 5 = 25 के 5 बाकी 2 × 5 = 25 से 27 के साथ बाकी 2 5 के 20 और 2 22 22,750 रुपया उसका कीमत था। और दिया कितना, तो 10,800 का 3 गो, तो 10,000 दिया 30,000 और 2400 मतलब 32,400 रुपया दिया। सोचिए कितना इंटरेस्ट लगा, 22,000 का 32,000 दिया मोटा मोटी। अगला प्रश्न है, कहता है एक आदमी ने 25,220 रुपया का धन उधार लिया। ठीक है, और वादा किया कि वह 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। तो 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा, तो किस्त वाला बात आ गया। सबसे पहले रेट को लिखेंगे, रेट कितना भाई साहब 5% को बदलेंगे फ्रैक्शन में 1/20। यहाँ से क्या समझेंगे कि यदि 20 रुपया हमारा मूलधन है तो कितना देंगे 21 पहला साल। दूसरा साल का बात करेंगे तो 400 रुपया मूलधन है तो कितना देंगे 400 रुपये मूलधन है तो कितना देंगे 21 के 21 कितना हो जाएगा 441। और अभी तीसरा साल का 20 × 20 × 20 मतलब अगर 8,000 रुपया मूलधन है तो कितना देगा 9200, फिर 21 21 21 करेंगे तो 9261। ठीक है, अब कहता है समान इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो समान इंस्टॉलमेंट करेंगे तो पहले इंस्टॉलमेंट समान करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसके बराबर करेंगे, ये बड़ा है तो इसमें 21 से गुना करेंगे और इसमें 441 से गुना करेंगे। जब इसमें 441 से गुना करेंगे तो इसमें भी 441 से गुना करेंगे और इसमें भी 21 से गुना करेंगे। यहाँ 21 तो यहाँ 21, 441 तो 441, तो हमारा इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया। अब यहाँ से मूलधन देखेंगे, तो अब हम यहाँ से मूलधन देखेंगे तो गुना कर लेंगे। देखिए
करेंगे तो 2 पहले तो 0 होगा, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ से करेंगे तो 21 चौक 84, पहले 2 को 0 होगा और ये हमारा 8000 तो पहले से है तो इसको रहने देते हैं और इसको जोड़ लेंगे तो 0 2 8 4 12 का 2 बाकी है, 8 8 16 8 24 1 25, कितना हो गया 25,220 रुपया। अब देखिए कहता है हमारा मूलधन है कितना, मूलधन हमारा था कितना, तो 25,220 रुपया ही था। तो जिसको हम 25,220 रुपया कह रहे थे क्वेश्चन में भी तो वही कह रहा है, मतलब 1 यूनिट 1 हुआ तो हमारा किस्त यही ना बन रहा था। तो हमारा किस्त कितना हो गया 9261 रुपया पर इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, कहता है एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपया बैंक से उधार लिया और प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपया लौटा देता है। तो ज्ञात करो तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपये देना पड़ेगा। देखिए पहले 3,000 रुपया उधार लिया, ठीक है, 30% इस पर ब्याज लगा, कितना लगा 30%। तो जब 30% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब 30%, 3,000 का 30% हो जाएगा 900 रुपया, दिख रहा है 900 रुपया ब्याज लगा। तो हो कितना गया, तो हो गया 39 रुपया। अगला साल आया और 1,000 रुपया चुका दिया चुकाने वाला जो लोन लिया था, ठीक है, तो बचा कितना 29 रुपया। फिर अगले साल 29 रुपया हमारा मूलधन हो गया। फिर इस पर क्या होगा 30% ब्याज लगेगा तो 29 के 87 870 रुपया। तो हो कितना गया 29 8 3770, कितना हो गया 3770 रुपया, इतना रुपया हो गया। फिर जो ब्याज लिया था वो आया और 1,000 रुपया दिया, कितना बच गया 2770 रुपया। 3 साल का बात है, तभी 2 ही साल हुआ है। फिर तीसरे साल ही आएगा और मूलधन बन जाएगा। ठीक है, अब फिर इस पे जब 30% का ब्याज लगेगा तो 2770 का 30%, 2 0 से 2 0 कट गया 7 21, बाकी 2 7 21 2 23 और 2 6 2 8। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा भाई साहब, वो कितना जाएगा 2700 रुपया था। ठीक है, इसमें से जोड़ देंगे तो 1 0 1 7 3 10 8 7 15 1 16 और 2 1 3। तो कहता है तीसरे साल के अंत में उसे कितना देना पड़ेगा। तो देखिए पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल के अंत में कितना देना पड़ेगा 3601 रुपया देगा, तब उसका ब्याज वसूल होगा। डाउट है किसी को है तो पूछिएगा। ठीक, देखिए प्रश्न भैया, जो प्रश्न आया है वो पहले हम लोग कई बार बना चुके हैं इसी बैच में। कहता है मूलधन 4,000 है, समय 2 साल है, रेट 8% है, तो CISI का डिफरेंस बताओ। तो 2 साल के लिए भाई साहब, 2 साल के लिए CISI का डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है जी, x गुने वाई बटे 100%। तो x का मान 8 गुने 8 बटे 100%, कोई दिक्कत तो कितना हो जाएगा भाई साहब 0.64%, यही ना होगा जी CISI। तो हमारा जो CI और माइनस SI होगा वो होगा मूलधन का, मूलधन 4,000 का 0.64%। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 10 बच गया, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे, 4 चौक 16 6 चौक 24 25 256 बटे 10, तो 25 रुपया 60 पैसा हमारा डिफरेंस बनेगा। देखिए जो अगला प्रश्न है, कहता है मूलधन 4,000 है, समय 1 साल 3 महीना है और रेट 8% वार्षिक है, तो CISI का डिफरेंस होता। तो इसके एक तरीके तो हो गया कि आप ट्री मेथड का प्रयोग करो तो CISI का वो निकल जाएगा डिफरेंस। ठीक है, अब एक ट्रिक वाला जो मेथड था उससे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले 8% जो रेट दे रखा है ना, इसको हम समझते हैं। समय कितना है, तो समय है हमारा 1 साल 3 महीना। तो 1 साल 3 महीना में जो पहला 1 साल है इसमें पूरे के पूरे 8% लगेगा। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ भी 8% लगेगा, लेकिन 8% लगता है 1 साल के लिए, तो 12 महीना के लिए 8%, तो 1 महीना के लिए 8 बटे 12%, तो 3 महीना के लिए, तो 3 महीना के लिए 3 से गुना कर दो, 3 चौके 12 4 दूनी 8, कितना हो गया 2%। तो हमारा 2 रेट हो गया, एक 8% हो गया और एक
2% हो गया यहाँ से। अब इन दोनों को मिला करके हम चाहें तो CI निकालना होगा तो इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा, x प्लस बाई बटे 100% यही ना होता है जी। और चाहें तो CI माइनस SI निकाल सकते हैं। तो CI माइनस SI का जो फार्मूला होगा x गुने बाई यानी 8 गुने 2 बटे 100%। यहाँ से निकालेंगे तो 8 दूनी 16 बटे 100, इसको लिखेंगे 0.16% है ना। तो CI जो माइनस SI हमारा बनेगा मूलधन का 0.16%, मूलधन कितना है 4000, तो 4000 का 0.16%, दशमलव हटाएंगे 100 से भाग देंगे 1 2 3 1 2 3। अब गुना करेंगे 16 चक्का 64 बटे 10, कितना हो जाएगा भाई साहब 6.4 रुपया। अगर CI पूछ दे तो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेट कैसे निकलेगा, तो इक्विवेलेंट रेट का तरीका बताए थे। इक्विवेलेंट रेट क्या होता है भाई साहब, x प्लस बाई प्लस x गुने बाई बटे 100%, यही ना होता। उत्तर तो हमारा यही हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा है। तो x प्लस बाई, x का मान 8, तो 8 2 10, यहाँ रखेंगे 8 2 10, अब 8 दूनी 16, तो 8.16% बनेगा हमारा, बनेगा ना। तो 8.16% बनेगा मूलधन का। तो मूलधन कितना भाई साहब 4000 का 8.16% है, तो बटे 100, यहाँ से हटाएंगे 100, 1 2 3 1 2 3, इसको गुना करके 10 से भाग दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला प्रश्न है, कहता है मूलधन निकालिए, अधिक समय 1 साल 6 महीना है, रेट 6% है और CI दे रखा है। यहाँ पर CI SI का डिफरेंस भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी बताएंगे तरीका, उसी से निकलेगा। तो CI दे रखा है 4590 रुपया, तो कहता है मूलधन बताओ। तो हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं। एक तो ट्री मेथड का प्रयोग करके बना सकते हैं, पहली बात। दूसरा तरीका एक और है, देखिए समय कितना है, तो हमारे पास समय है 1 साल 6 महीना, तो पहला पूरा साल है तो पूरा साल में पूरा % लगेगा, है ना जी। 6% वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष में, तो पहला साल तो पूरा होगा, इसलिए 6% होगा। और आगे कितना है 6 महीना, मतलब आधा साल, तो इस साल भर का 6%, तो आधा साल का 3%। तो हमारे पास 2 रेट हो गया, एक 6% एक 3%। अब यहाँ से बताए थे समतुल्य दर निकालने के लिए, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेट। समतुल्य दर बराबर क्या होता है, x प्लस बाई। देखिए लिख देते हैं भाई साहब, कितना लिखें याद कर लीजिए, बटे 100%, यही ना होता है जी। x का मान कितना 6, अब बाई का मान 3, तो 6 3 9 प्लस 6 3 18 बटे 100, तो 6 3 9 और 6 3 18, तो 9.18% हो गया, है ना। अब जो ये हमारा जो CI बनेगा क्या होगा भाई साहब, CI क्या होगा, मूलधन का 9.18%, तो मूलधन का 9.18% कितना होगा। CI देखिए दे रखा है, कितना है 4590 रुपया, 4590 रुपया। कोई दिक्कत, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। देखिए इसको 5 बार में काटिएगा तो कट जाएगा, 18 5 90, 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो CI बना इसका, है ना, तो यहाँ से हमारा जो मूलधन बनेगा वो क्या होगा, 5 गुने 10,000, तो कितना होगा भाई साहब 50,000, 5 पर 4 0, 50,000 रुपया। दिक्कत, अगर CI SI दिया रहता तो CI SI का फार्मूला केवल इतना ही निकालते, इतना ही x गुने बाई बटे 100, और उससे कंपेयर कर लेते तो भी हमारा आ जाता। देखते हैं आगे, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सेम है। मूलधन पूछ रहा है, समय दे रखा है 1 साल 73 दिन, रेट दे रखा है 5% और CI दे रखा है 302 रुपया 50 पैसा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे पीछे किए थे वैसे ही करेंगे। इस रेट को पहले हम देखेंगे 2 भाग में, पहला कितना है 1 साल का, तो 1 साल का ये 5% तो पूरे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो 5% रहेगा ये भी पूरे 1 साल का, लेकिन चाहिए कितना दिन का, 73 दिन का चाहिए। तो 365 दिन का 5%, तो 1 दिन का, तो 5 बटे 365, तो 73 दिन का, 73 से गुना कर लेंगे, 73 से काटेंगे, 73 गुने 5 365, कितना बचा 1%। यहाँ पर रेट हमारा क्या हो गया 1%, तो हमारे पास 2 गो रेट हो गया, एक हो गया 5% और एक हो गया 1%। अब देखिए दे क्या रखा है CI, तो CI के लिए क्या बताए थे, समतुल्य दर। तो इक्विवेलेंट रेट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेट अंग्रेजी में, हिंदी में समतुल्य दर। तो इक्विवेलेंट रेट बराबर क्या होता है जी, x प्लस बाई, मतलब 5 + 1,
प्लस 5 गुने 1/100, ऐसे ही था जी परसेंट। तो कितना हो जाएगा 516.05%। ये जो हमारा मूलधन का होता है इतना परसेंट। तो हमारा ब्याज कितना है भाई साहब 302.50। तो मूलधन नहीं पता, तो मूलधन का 6.05% जा होगा, वही होगा हमारा 302.50। ठीक है, देखिए 350 ऐसा करते हैं, 302.50 है ना, ऐसा ही ना है। इसको यहाँ से हटाते हैं, देखिए इसको यहाँ से हटा देंगे तो बटा कितना हो जाएगा 100। इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, लीजिए 100 हो गया। इसको यहाँ से हटाइए तो 100 से नीचे गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको काटिएगा, देखिए 5 बार में 5 5 25, 6 5 30, तो ये 5 बार में कट जाएगा 1 0, यानी 50 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा मूलधन क्या बना 50 गुने 100, क्या बना भाई साहब 5000 रुपया हमारा मूलधन बन गया। देखिए प्रश्न इस तरीके से है कि मूलधन 8000 रुपया है, समय 3 साल है, तीनों साल का रेट अलग अलग है, 1%, 2%, 3% CI और SI का डिफरेंस बताइए। देखिए भाई साहब, जो हम लास्ट का बेसिक पढ़ा रहे थे जिसमें बताए थे कि जब 3 साल रहे और रेट अलग अलग रहे, छोटा छोटा रेट रहे, तो उसको हम क्या करेंगे, एक मिक्स करके इक्विवेलेंट रेट यानी समतुल्य दर बना लेंगे, उसके बाद इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रेट क्या क्या है, इसको बनाते हैं इक्विवेलेंट रेट। तो रेट है पहला 1% और दूसरा 2% और एक है 3%, यही ना है। तो पहले इन दोनों पे काम करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रेट कैसे बनाएंगे, 1 + पाई, तो 1 + 2 3, अरे बाप रे कैसे हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और प्लस 1 गुने 2/100, तो 1 गुने 2 2/100, तो क्या हो जाएगा 0.02%, ये हो गया। इसके बदले आ गया और 3% रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें से भी वही लगाएंगे x + y, तो x + y लगाएंगे फार्मूला, तो हमारा क्या बनेगा a + b, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा पहले 336.02 प्लस, है ना, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब 9.06 अब बटे 100%। कैसे किए, देखिए पहले x + y यहाँ लिखे 336.02, फिर x गुने y, तो 3 3 9.06 अब बटे 100%। फार्मूला पता है, यही देखिए फार्मूला लगा रहे हैं, x + y + x गुने y बटे 100%। देखिए जिसको नहीं समझ में आता है, अब एक बार x को x लीजिए, y लीजिए, दोनों मिला के एगो बनेगा, फिर इसको x इसको y, फिर इस तरीके से बनाइए। अब यहाँ से जोड़िएगा तो हमारा जो इक्विवेलेंट CI का जो CI रेट बनेगा वो क्या बनेगा भाई साहब, इसको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़िएगा, देखिए जोड़ लेते हैं। देखिए इसको हटाएंगे ना, देखिए इसको 6.02 हो गया, रुकिए पहले इसको जोड़ लेते हैं, प्लस इस 100 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0.0906%, नहीं होगा 100 से, तो 2 अंक के बाद 0.1 1 0 लगाएं 2 अंक के बाद। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो आएगा हमारा, रुकिए नहीं यहीं जोड़ लेते हैं, नीचे यहीं जोड़ लेते हैं, तो यहाँ से आएगा हमारा 6.02 और 0.0906, कोई दिक्कत 60116, तो हमारा CI कितना हो गया भाई साहब, तो यहाँ से हमारा हो गया CI 6.1106%। ठीक है, अब बताइए 3 साल का SI कितना होगा, है ना। देखिए SI निकालने के लिए क्या करना होता है ना, तीनों दर को जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 3 6, तो 6% हमारा क्या हो गया SI, तो 6% तो हमारा SI हो गया। तो डिफरेंस निकालना है CII - SI, तो यहाँ से डिफरेंस कर देंगे तो कितना बनेगा 0.1106%, किसका, मूलधन का। अब निकालना है फाइनली CI - SI क्या बनेगा 8000 का इतना परसेंट, तो 0.1106/100, यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 1 2 3 कट गया। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना करेंगे कैसे, देखिए 6 8 48 और 11 8 88, अब बटे कितना 2 0 3 0, तो 3 0 है तो इतना, तो 8 रुपया 84 पैसा ही हमारा होगा
देखिए हमारे पास 3 रेट दे रखा हो, समय 3 साल है, तीनों साल का अलग अलग रेट है, ब्याज दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो कहता है भाई साहब मूलधन ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों को मिला करके एक इक्विवेलेंट समतुल्य दर निकालेंगे। क्या क्या है तीनों रेट, 5, 4 और 3। तो 5, 4, 3 है, 5, 4 और 3 है ना, परसेंट छोड़ देते हैं, बाद में डाल देंगे लास्ट में। पहले इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9 और 5 चौके 20%, ये कितना बचेगा 3। अब इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 9, 3, 12.20 प्लस अब गुना करेंगे तो 9, 3, 27.60 बटा 100%। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप जोड़िएगा तो कैसे जोड़िएगा, 12.20 ई यहाँ से 100 से भागा दीजिएगा तो यहाँ बैठ जाएगा दशमलव, यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो हो जाएगा 0.2760 है ना, होगा तो 0.674 4 है 12, तो इतना परसेंट हो गया, 12.7460%। सही है ना जी, तो गलत हो जाएगा। चलिए अब जो कह रहा है भाई साहब, इतना परसेंट हमारा क्या बनेगा, ये हमारा CI का रेट बनेगा, ठीक है। तो मूलधन का, तो मूलधन तो हमको पता नहीं है, तो मूलधन मान लेते हैं P का इतना परसेंट बनेगा, कितना, 12.746, जीरो छोड़ भी सकते हैं, 12.476 यहीं तरह देते हैं परसेंट बटे 100, 1 कितना रहा है, 12,476 रुपया, कितना ना बन रहा है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो नीचे भागा हो जाएगा कितना से, 1000 से, 1, 2, 3 से, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से मूलधन कितना आ गया, 1 पर 5 0, मतलब 1 लाख रुपया, कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हमारा मूलधन बना। देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर देखिए हम लोग इतना लिख क्यों रहे हैं, हम इतना इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हमको आपको समझाना है, नहीं तो इतने लिखने की ज़रूरत क्या है। यहाँ CIR उतना कुछ नहीं लिख सकते हैं, बस जितना एग्ज़ाम में मिनिमम लिखने का कोशिश करें, दिमाग चलाइए और पेन कम चलाइए, बस एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए भैया जो अगला प्रश्न है, अब प्रश्न जो आ रहा है ना बहुत ख़तरनाक आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है मूलधन बताओ यदि समय 1 साल 6 महीना है, रेट 4% है और CI माइनस CI, वो गलत नहीं है, सही है। चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 204 रुपया है। अंत समझिए क्या है, छमाही अगर निकालेंगे, अगर दर छमाही हो तो कुछ चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यदि दर वार्षिक हो तो भी कुछ चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और दोनों चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 204 रुपया है। तो कहता है भाई साहब मूलधन बता दो हमको। तो एक बार हम देखिए छमाही पे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और एक बार वार्षिक पे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और दोनों को घटा करके अपना निकालेंगे। देखिए कैसे होगा। तो हम पहले लेते हैं वार्षिक, क्या लेते हैं, वार्षिक। जब वार्षिक होगा, ठीक है, तो रेट हमारा क्या होगा भाई साहब, तो रेट जो हमारा होगा 4%। कोई दिक्कत नहीं, जब वार्षिक काउंट करेंगे तो 4% का 4% रहेगा, और समय हमारा 1 साल 6 महीना का 1 साल 6 महीना रहेगा। तो रेट जो हमारा रहेगा 1 साल का तो पूरा 4% रहेगा ही रहेगा, और 6 महीना मतलब आधा हो जाएगा। ये वार्षिक है, ये साल का है, तो 6 महीना कितना हो जाएगा, 2%। कोई दिक्कत है। यहाँ से समतुल्य दर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समतुल्य दर। समतुल्य दर कितना हो जाएगा, तो 4 + 2 x + y है ना जी। अरे लिखना पड़ेगा, अरे नहीं लिखेंगे, x + y लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे तो कितना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। x का मान y का मान मान लीजिए, बन लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 2 6 + 4 2 6 + 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 6.08%। समतुल्य दर कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं हाफ अर्ली, मतलब अर्धवार्षिक, इसका हिंदी क्या होगा, अर्धवार्षिक। जैसे भैया अर्धवार्षिक होगा तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 साल में कितना अर्धवार्षिक, 3 अर्धवार्षिक, तो समय कितना हो जाएगा, 3 हाफ ईयर, ठीक है। और जो रेट हमारा क्या हो जाएगा, तो रेट हमारा साल का है, तो अर्धवार्षिक आधा साल का आधा हो जाएगा, तो जो रेट हमारा होगा वो हो जाएगा 2%, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट दर देखिए 2% है ना रेट जी, है ना, तो इसका समतुल्य दर निकालेंगे, समतुल्य दर। तो समतुल्य दर जो निकलेगा, देखिए इस CI बना कहीं ना कहीं, है ना, मूलधन का इतना % CI होगा,
तो समतुल्य दर निकालेंगे, समतुल्य दर कितना हो जाएगा? हाँ, तो समतुल्य दर देखिए 2% तीनों जगह है, तो आपको क्या बताए थे? 2%, 2%, 2%। तो या तो एक्स बाई करके बनाइए, और नहीं तो आपको बताया था कि जब तीनों जगह एक ही चीज़ हो, जैसे 1%, या तो तीनों साल 1% हो, या तीनों साल 2% हो, तो भी तरीका क्या बताए थे? ये वाला तरीका देखिए, क्या बताया था जी? ए क्यू लिखिए, 2 स्थान पे दीजिए, ए स्क्वायर 2 से गुना 3 से गुना कीजिए, ठीक है, ऐसे ही ना बताए थे। और इसमें क्या कर दीजिए आप, यहाँ 3 रखिए, ठीक है। देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 0.8। 2 का यहाँ स्क्वायर रखिए भाई साहब, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। यही हमारा हो गया, ये हमारा कितना हो गया? ऐसे ही ना बताए थे, जब रेट 1 हो, समय 3 साल हो या 3 हाफ ईयर हो, तो समतुल्य दर निकालने के लिए क्या बताए थे? इसको 2 अक्षर, इसको 2 सीट दीजिए, इसको 2 सीट दीजिए, इसको जो बचे दे दीजिए, है ना। अब देखिए यही दोनों का डिफरेंस भाई साहब, यही दोनों का डिफरेंस ही 204 रुपया है, ठीक है। तो पहले देखिए 204 रुपया, देखिए तो परसेंट में ना है, देखिए परसेंट में दोनों का पहले डिफरेंस देखिए कितना होगा। तो घटाइएगा, बड़ा कौन रहेगा भाई साहब? बड़ा तो यही लग रहा है, तो इसमें से इसको घटाइए, तो 6.1208 में से 6.0800 घटाइए, 8 0, 12 में से 8 के लिए 4, कितना हो गया? 0.408%, है ना। तो इतना परसेंट डिफरेंस होगा किसका? मूलधन का। तो मूलधन का इतना परसेंट डिफरेंस वाला 0.408, ये भाई साहब ये बीच में गड़बड़ा आ गया, परसेंट बराबर कितना है? 204। इसको यहाँ से हटाएंगे भैया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ से मूलधन बराबर क्या होगा? 2 से काटेंगे 50 गुना 100, तो 50 गुने 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना लाख रुपया हो गया भाई साहब? 5 लाख रुपया हमारा क्या हो गया? 5 लाख रुपया मूलधन हो गया। कितना वो देखिए टफ टाइम टेकिंग है, इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही तेज़ी से करना पड़ेगा। इस तरह का एक क्वेश्चन रेयर पूछा जाता है, ठीक है, बहुत रेयर। देखिए जो अगला प्रश्न संख्या 45 है, उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस इस बार CISI छमाही या वार्षिक का CISI का डिफरेंस पूछ रहा है, मूलधन दे रखा है, बस पिछला प्रश्न का जस्ट अपोजिट है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे वार्षिक या छमाही, जो मैंने निकाले। सबसे पहले हम वार्षिक निकालते हैं। वार्षिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? एनुअल। क्या बोलते हैं? एनुअल। जब एनुअल लेंगे तो हमारा समय तो यही रहेगा, तो हमारा रेट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो रेट जो हमारा हो जाएगा, 1 साल का पूरे 6% रहेगा, और 6 महीना का 3% हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। हमारा समतुल्य दर क्या हो जाएगा, मतलब CI क्या हो जाएगा? x + 22, तो x + 22 6 3 9 और 6 3 18%, यही ना होगा। ये तो हमारा हो गया एनुअल। अब बात करेंगे छमाही का, मतलब हाफ अर्ली का। स्पेलिंग पर नहीं जाएगा भैया, मैथ का क्लास है। तो यहाँ से जो रेट हमारा बनेगा, देखिए रेट तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए समय कितना हो जाएगा? 1 साल 6 महीना है, तो टाइम हमारा हो जाएगा 3 हाफ ईयरली, और जो रेट हो जाएगा वो छमाही है, तो हमारा 6% का क्या हो जाएगा? 3%। तो यहाँ से CI क्या होगा? आपको फार्मूला याद होगा कौन? यही वाला। देखिए कितना बताएं, AQ A स्क्वायर गुने 3, इसको भी 2 कुर्सी देना है, 0.3, है ना, ऐसे ही देना था। तो इसको निकालिएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 तिया 27 दशमलव 3 तिया 9। अब यही देखिए छमाही और वार्षिक का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, अंतर पूछे, दोनों का अंतर ले लेंगे यहाँ से, तो अंतर ले लेंगे यहाँ से, है ना। इसको यहाँ देखिए ले आते हैं, तो 9.1800 2 7 17 में से 8 गया 9, यहाँ कितना 1 में से 0 गया 0 0, कितना 0.927%। तो क्या होगा? मूलधन का
मूलधन कितना है भाई साहब, जो हमारा रेट बनेगा, ये जो हमारा CI माइनस CI होगा वो क्या होगा, मूलधन का 4000 का, 4000 नहीं जी, इतना परसेंट 0.0927% को हटाएंगे तो बटे 100, इसको यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 से कट गया हमारा, कौन कटेगा, हाँ 1 2 3 कट गया, ठीक है। अब गुना कर दो भाई साहब, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 2 चौके 8 2 10 के 0 बाकी 1 9 चौक 36 1 37 और 3 अंक के बाद दशमलव, 3 रुपया 70 पैसा ही हमारा इसमें डिफरेंस बनेगा, ठीक है। बहुत कम डिफरेंस, क्यों, क्योंकि मूलधन ही कम था। चलिए भैया प्रश्न संख्या 45 नहीं 46 शायद कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट प्रश्न होगा और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। पढ़ते हैं। कहता है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पे ख़रीदा कि उसे 1620 रुपया खरीदने के वक्त यानी कैश देना होगा और प्रथम द्वितीय तथा तीसरे वर्ष के अंत में 2178, 2299 और 2662 रुपये देना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो रेफ्रिजरेटर का नकद मूल्य बताओ, है ना। देखिए इंस्टॉलमेंट वाला प्रश्न भाई, लेकिन इंस्टॉलमेंट इसमें बराबर नहीं है, अलग अलग है। कहता है कि 10% इसको इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10% का मतलब क्या हुआ भाई साहब, 10/11, 1/10 मतलब पहला साल अगर 10 रुपया उसका मूलधन होगा, ठीक है, तो उसको देना कितना होगा, 11। अगला साल क्या हो जाएगा भाई साहब, यही 100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। 2 साल की बात है, दूसरा साल 100 रुपया हो जाएगा, तो देगा कितना, 11 का स्क्वायर 121। और नीचे कर लें, रहने देते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। तीसरे साल तो 10 × 10 × 10, 3 साल का क्या हो जाएगा, 1000। तीसरे साल का वो क्या हो जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट, तो 11 × 11 × 11 1331। कोई दिक्कत। अब देखिए दे क्या रखा है, कहता है पहला साल का जो इंस्टॉलमेंट है 2178 रुपया है। तो हमारा पहला साल का इंस्टॉलमेंट कितना है भाई साहब, 11 यूनिट। इसी को बता रहा है कितना, 2178 रुपया। तो 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट कितना होगा, तो 1 यूनिट निकालेंगे, 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, कितना बचा, 11 इधर बचा 9 7 97, 11 88, नहीं सॉरी, 11 एकम 11 10, 107 बचा, तो 11 9 99, 11 88, कितना हुआ, 198। जब 198 गुना इधर है तो इधर भी 198 गुना होगा, रियल वैल्यू यही ना है जी, तो इसका भी रियल वैल्यू इधर गुना करके लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, 1980 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा है वो कितना है, देखिए तो है 2299 रुपया। कितना है भाई साहब, 2299 रुपया। तो जिसको हम बोल रहे हैं 121, उसको बोल रहा है 2299। तो 1 यूनिट कितना होगा, 19 भागा देखिएगा तो 119 हो जाएगा, ठीक है। जब रियल डेटा इधर 19 गुना ज़्यादा है तो इधर भी 19 गुना होगा रियल डेटा। ये सब तो हम माने, रियल डेटा थोड़ी ना है, 10 11 तो हम माने। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई साहब, 1900 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। और जिसको हम माने थे तीसरा साल का ब्याज इंस्टॉलमेंट 1331, उसी को प्रश्न में कहता है 2662। कई गुना है भाई साहब 1 यूनिट, 1 यूनिट कितना हुआ, 2। तो इधर भी कितना होगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। रियल में पहला साल 1980 रुपया उसका बन रहा था, मतलब मेरा मूलधन, उसके बदले हम कितना दिए, 2178 रुपया। दूसरे साल 1900 रुपया बन रहा था तो कितना दिए, 2299। फिर 2000 बन रहा था, दिए तो 2662। इस तरीके से हुआ। ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। तो हम कितना दिए, उसको दिए कितना, तो 2000, 3000, 4000, 4000 और 880, नहीं था 4000 18, 5880। 5880 रुपया तो केवल क्या था मेरा, 5880 रुपये मेरा मूलधन था। कौन सा, जो इंटरेस्ट पे लिए थे, जिसका हमें इंटरेस्ट देना था, जिसका हमें वो इंस्टॉलमेंट दिए, किस्त दिए। तो 5880 तो कीमत केवल वो हो गया जो हमें किस्त देना था। अब भाई साहब इसके अलावा 1620 रुपया हम कैश भी तो दिए थे। तो गाड़ी का कुल कीमत कितना हो जाएगा भाई साहब, 7500 रुपया। रेफ्रिजरेटर की कीमत कितना हो गया, 7500 रुपया, समझे।
नहीं समझे, समझिए एक बार थोड़ा सा। देखिए इतना रुपया तो हम उधारी लिए थे, तो उधारी वाला कीमत हो गया 5,880 रुपया। तो कैसे समझेंगे उधारी लिए थे? क्योंकि इसके बदले हम इंटरेस्ट दे रहे थे। जब हम इंटरेस्ट नहीं देते, कैश देवे करते थे, इंटरेस्ट काहे देते? तो इसका हम इंटरेस्ट दे रहे थे, मतलब ये सब हमारा उधारी था। तो टोटल उधारी मेरा 5880 रुपया था और 1620 रुपया कैश दिए थे। तो कुल मिला के कीमत कितना था? 7500 रुपया। अब बोलेगा कुल मिला के कितना दिया वो, तो दिया आपका वो, इसका रियल वैल्यू हमारा ऐसे था। रेफ्रिजरेटर का कैश वैल्यू था हमारा 7500 रुपया, मतलब 7500 रुपया दो और लेकर के जाओ, कोई ब्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, झमेला ख़त्म। चलिए अब तो ख़त्म हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आगे स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप लोग का कोई डाउट होगा तो भेजिएगा, तो कुछ वीडियो बना लेंगे, अन्यथा कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।